करके करें, आंखों को खोल कर करेंगे तो जागरूकता पूर्वक प्रत्येक गतिविधि को संचालित करना होगा। और अगर हम पलकों को झुकाकर अपने भीतर की विपश्यना करेंगे तो हमें अपने आप के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, अपने आप के प्रति सचेतन होना पड़ेगा, क्योंकि मुलाकात अपने आप से करनी होती है। तो जब हम अपने आप से मुलाकात करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, उसके लिए हम अपने आप को उद्यमशील बना रहे हैं, पुरुषार्थशील बना रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तत्पर कर रहे हैं अपने आप को, तो मेरे भाई बहनों, मेरे साधक भाई बहनों, मेरे आत्मीय भाई बहनों, अपन सब लोगों को खूब जागरूकता पूर्वक अपने आप के प्रति तत्पर होना होगा, अपने आप से अपनी मुलाकात करनी होगी, धैर्यपूर्वक अपने आप से जुड़ना होगा। जो जागे सो पावे, जो सोवे सो पछतावे। तो जो जगेगा वो पाएगा। ये मार्ग जागरूकता का मार्ग है। अगर हम ध्यान में भी तत्पर हों और 1 घंटे के ध्यान में अगर हमें लगे कि 1 मिनट का भी अगर प्रमाद आ गया तो समझ लेना कि वो प्रमाद के आगोश में, बेहोशी के आगोश में अपन चले गए। यदि आप 5 घंटे के लिए ध्यान धारण करते हैं, 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठते हैं, तो पल पल, प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति श्वास, प्रति संवेदन कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारी बेहोशी के साथ गुजर गई। और अगर लगता है कि बेहोशी छा गई है, होश खो गया है, तो मैं कहूंगा विपश्यना करना बंद करो, खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम अपने चित्त के संस्कारों में, चित्त के प्रमादों में उलझ गए हैं। साधक के लिए पहली अगर कोई ताकत है, पहली अगर कोई बैशाखी है, पहली अगर कोई शक्ति है, पहली अगर कोई आंख है, पहला अगर कोई गुरु है, तो वो उसका अप्रमाद है। प्रमाद के जरिए कोई भी व्यक्ति साधना के रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। साधना के रास्ते पर बढ़ने के लिए तो जिस पहले तत्व की जरूरत है वो है अप्रमाद। माना कि साधक के भीतर लक्ष्य होना चाहिए, माना कि साधक के भीतर अध्यात्म के प्रति रस रंग होना चाहिए, माना कि स्वयं के सत्य को जानने के प्रति हमारे भीतर गहन प्यास, गहन अभीप्सा, गहन मुमुक्षा होनी चाहिए। पर इनसे भी ज्यादा जरूरी है वो है हमारा अप्रमाद। याद रखो, आलस के साथ, प्रमाद के साथ, मूर्छा के साथ, बेहोशी के साथ अगर हम साधना के मार्ग पर कदम बढ़ाएंगे तो 2 मिनट तक भी जागरूकता नहीं रहेगी और 2 मिनट बाद ही हम कहीं और खो जाएंगे। साधना गई पानी में, विपश्यना किसी की भी नहीं हो पाएगी। विपश्यना का मतलब ही होता है भली भांति देखना, लगातार देखना, जागरूकता पूर्वक देखना, देख कर देखना, पुनः 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 अपने अपने प्रत्यक्ष सत्य से अपनी अनुभूति को जोड़ना। जरा एक बात बताइए कि अगर आप लोग आईना देख रहे हैं और आईना देखते देखते ही अगर आपको अचानक सेविंग की याद आ गई तो आपके दिमाग में सेविंग की धारा बहेगी कि आईना देखने की धारा बहेगी? तब सेविंग के तत्व उठेंगे कि चेहरे को देखने के भाव उठेंगे? सेविंग के भाव उठने लग जाएंगे। और दिमाग जैसे ही पलटा, मन जैसे ही पलटा, तो चेहरा भली आईने के सामने क्यों ना होना, क्या फर्क पड़ना है? आदमी सोता है, काया नहीं सोती है। मन को अपन सुलाते हैं, विश्राम कराते हैं, दिमाग को अपन विश्राम कराते हैं। और अगर मन उस समय भटकता रहे तो क्या विश्राम हो पाता है? विपश्यना, विशेष रूप से देखना। तो विशेष रूप से सोए सोए देखेंगे कि जाग कर देखेंगे? कैसे देखेंगे? जाग कर ही देखा जा सकता है। तो विशेष रूप से जब देखना है, भाई साहब जरा एक बात बताइए, ऐसे ही देखना हो तो भी आंख लगानी पड़ती है, और जब विशेष रूप से देखना हो, है जरा बताइए, आपके पांव में अगर एक छोटी सी कील चुभी हुई है, एक छोटा सा पतला सा कांटा या फांस चुभी हुई है, तो अपन साधारण नजरों से देखेंगे या नजरों को पूरी तरह टिका करके देखेंगे? पूरी तरह टिकाकर देखेंगे ना। तो ये तो बाहर के पांव में चुभी हुई फांस है जिसको हमें पूरा ध्यान देकर के हमें देखना पड़ता है।
तो ये जो हमारे भीतर में उपद्रव उठते हैं, हमारे भीतर में राग द्वेष के संस्कार उठते हैं, हमारे भीतर में जो विविध प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए हमें फांस के प्रति जितनी जागरूकता चाहिए उससे कई गुना अधिक हमें अपने भीतर के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। बिना अपने आप के प्रति इतने दत्तचित्त जागरूक हुए बगैर विपश्यना तो नहीं होगी भाई, ध्यान तो नहीं होगा भाई। अगर ऐसे कोई भाव ना हो कि मैं इतने दत्तचित्त पूर्वक विपश्यना कर सकूं या लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उनके लिए विपश्यना का मार्ग नहीं है, उनके लिए फिर मंदिर में पूजा का मार्ग है, उनके लिए फिर प्रार्थना का मार्ग है, उनके लिए फिर स्तोत्र पाठ का मार्ग है, उनके लिए फिर ओम या सोहम के जाप का मार्ग है। विपश्यना का मार्ग तो तभी परिणाम दे पाएगा जब हम उसके प्रति अपने चित्त को, अपनी अंतरात्मा को, अपनी बुद्धि को, अपनी प्रज्ञा को, अपनी जागरूकता को, अपने होश को उसके साथ लगाएंगे, एक रूप करेंगे। आप लोगों ने दो नाम सुने हैं, एक है दीपक और दूसरा है टॉर्च। दीपक का प्रकाश कैसे होता है? चारों तरफ फैलता है। दीपक का प्रकाश कैसा होता है? चारों तरफ फैलता है। और टॉर्च का प्रकाश एक बिंदु पर। तो जब हमें किसी चीज को ढूंढना होता है, किसी बारीक चीज को, तो हम दिए के चारों तरफ बिखरने वाले प्रकाश से ढूंढेंगे या टॉर्च से ढूंढेंगे? किससे ढूंढेंगे? टॉर्च से ढूंढेंगे। माना कि दीपक का प्रकाश उपयोगी है, वो चारों तरफ प्रकाश देता है, पर अगर हमें विपश्यना करनी है तो हमें अपने ध्यान को, अपनी सचेतनता को, अपनी जागरूकता को किसी टॉर्च की तरह, किसी प्रकाश रेखा की तरह केंद्रित करना होगा, स्थापित करना होगा, प्रतिष्ठित करना होगा। जैसे मंदिर में मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती है ना, तो संतों को और आचार्यों को, गुरुओं को जो मूर्तियों में प्रतिष्ठा करते हैं भगवानों की, तो क्या यूं कोई सड़क चलते कोई प्रतिष्ठा हो जाती है? अरे प्रतिष्ठा करने के लिए जैसे विपश्यना करने के लिए पूरी जागरूकता चाहिए, वैसे ही प्रतिष्ठा करने के लिए भी उतना दत्तचित्त होना पड़ता है। तब कहीं जाकर वह पत्थर में भी परमेश्वर को आह्वान करने में, उसे प्रतिष्ठित करने में कहीं कोई छोटी सी एक संभावना बनती है। तो हमें, जब हम विपश्यना कर रहे हैं तो हमें अपने आप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। विपश्यना क्या है? खुद की प्रतिष्ठा है, अपने आप को अपने आप में प्रतिष्ठित करना है। तो हिलते हुए आईने से अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है ना, तो ऐसे ही हिलते डुलते अगर अपन रहेंगे, कभी टांग ऊंची है, कभी मन भटक रहा है, कभी मच्छर परेशान कर रहा है, तो भाई ऐसे तो विपश्यना नहीं होगी। विपश्यना करने के लिए तो हमें स्थिरता से बैठना होगा, कमर सीधी रखनी होगी, गर्दन सीधी रखनी होगी, अप्रमाद दशा को पहले तैयार करना होगा। और जब तक विपश्यना में बैठेंगे, विपश्यना करेंगे, तब तक पूरी तरह अप्रमत्त रहेंगे। टांगों को ऊंची करके, माथे को नीचे ढाल करके ध्यान नहीं होता है भाई, नींद ली जाती है। ऐसे तो है, नींद ली जाती है। और अगर नींद आ रही है तो फालतू में अपना समय क्यों खराब कर रहे हो ध्यान में बैठने का? पल पल जागने का मार्ग है यह। घंटे घंटे नहीं, दिन दिन नहीं, मिनट मिनट नहीं, पल पल। जैसे ही जागरूकता खंडित हुई, चित्त भटक गया, हम कहीं और हो गए, हम कहीं और भटक गए। दो में से एक चीज रहेगी, या तो जागरूकता रहेगी या भटकाव रहेगा। अपन सोचे भटकाव भी चल रहा है और जागरूकता भी चल रही है। जागरूकता अगर है तो भटकाव पर अंकुश रहेगा, और जागरूकता खंडित हुई, भाई सागर में तो लहरें उठना उसकी प्रकृति है, चित्त में संस्कार और प्रवाह उठना उसकी
प्रकृति है, वो सहज स्वभाव से अपने आप उठती हैं। और उठ भी जाए तो परेशान मत होइएगा कि मन आज विचलित हो गया कि यहां वहां चला गया। ठीक है, जो उठा उसकी भी प्रत्यक्ष अनुभूति कीजिए, जो उठा उसको भी प्रत्यक्ष रूप से जानिए। कोई विरोध नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये है विपश्यना अर्थात वर्तमान पर जगने की कला। विपश्यना अर्थात वर्तमान उदय और विलय का साक्षी होने का रास्ता। न भूत न भविष्य, जो होना होगा सो होगा, जो हो गया सो हो गया। जो है आज अभी इस क्षण वर्तमान में जो उदय में आ रहा है, विपश्यना का उद्देश्य है व्यक्ति अपने भीतर जागरूक होकर जो भी उदय विलय हो रहे हैं उसका धैर्यपूर्वक अनुभव करता है और धैर्यपूर्वक अपने भीतर अधिक से अधिक साक्षी भाव को विकसित करने का अभ्यास करता है। क्या करता है? अभ्यास करता है, प्रयास नहीं कह रहा, अभ्यास कर रहा है। क्योंकि बात एक ही दिन में नहीं सधेगी। महावीर प्रभु को भी 12.5 वर्ष लग गए थे अपनी अनुपश्यना और विपश्यना करते करते, तब कहीं जाकर के 12.5 वर्ष में उनको परिणाम उपलब्ध हो पाया था। बुद्ध को 6 और 6.5 वर्ष लग गए थे अपनी गहन विपश्यना करते करते। विपश्यना अर्थात अपने आप से गहन मुलाकात करते करते, अपने प्रत्येक सत्य से मुलाकात करते हुए उनको 6.5 वर्ष लग गए। तपाया, खूब तपस्याएं की, खूब भूखे मरे, अत्यंत अपरिग्रह को जिया, अत्यंत तप और त्याग को जिया। अपन लोग को जो तप त्याग करते हैं वो तप त्याग थोड़ी है, केवल सांत्वना पुरस्कार है। अपन लोग तो जो उपवास भी करते हैं ना, एकासना भी करते हैं ना, तो ठीक है, मन को राजी कर लेते हैं, आज मेरे एकासना है, आज मेरे उपवास है। अरे उन तपस्वियों के बारे में सोचो कि जिन तपस्वियों ने गहन तपस्याएं की और तपस्याएं करते हुए उन लोगों ने जो कुछ उपलब्ध किया, अब उनको खाने को क्या मिलता था? कहते हैं महावीर स्वामी के जब 5.5 महीने की तपस्या की पूर्णाहुति हुई तो बेचारों को खाने को क्या मिला? बाकुले, उड़द के बाकुले। उनको वो खाने को मिला। अपन लोगों को मिल जाए तो उबकियां आने लग जाए कि मुंह खराब हो गया। खाए, खराब तो बाद में होगा ना, पहले तो निगलने की इच्छा नहीं होगी। उसके रूप को देखकर ही आंखें मटर का करने लग जाएगी। अरे यार ये कैसे खाएंगे, इसमें तो छौंका लगा हुआ नहीं है, घी नहीं है, तेल नहीं है कि नींबू नहीं डला हुआ है, ये वो थोड़ा यानी जायका, आंखें इनकार कर देंगी। तो अपन लोग तो प्रभु जी, अपन लोग जो तपस्याएं करते